सबको जय मसीह की। अरोमा टीवी के तमाम श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह वंदना। तो धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि इस तरह आप सबके मध्य में परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हुए अनुभवों को बांट सकूं। तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अरोमा टीवी के संचालक पास्टर डैनियल जॉन जी के लिए। उन्होंने इस तरह मुझे एक मौका दिया, अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही अरोमा टीवी के अंदर में बोल सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर ने मुझे भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना। तब से लेके अब तक प्रभु ने मुझे संभाले रखा। तो परमेश्वर धन्यवाद करता, प्रभु ने मुझे एक अच्छे विश्वासी परिवार में जन्म लेने के लिए प्रभु ने मुझे एक मौका दिया, अवसर दिया। एक मिशनरी परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों जो है केरला से परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित होके राजस्थान में आए। सीकर जिले के अंदर उन्होंने सेवकाई शुरू किया और मेरा जन्म भी राजस्थान सीकर जिले में हुआ। लेकिन उसके बाद से परमेश्वर ने माता पिता को अगुवाई दिया कि वे यहाँ से अजमेर जिले में जाके नसराबाद नामक स्थान में सेवकाई शुरू करें। और परमेश्वर के शब्दों को सुनते हुए माता पिता यहाँ पे आए और एक पायनियरी वर्क उन्होंने शुरू किया। नसराबाद एक आर्मी कैंपस से छावनी है। बाहर किराए का मकान लेते हुए, एक रूम लेते हुए प्रभु की सेवकाई को उन्होंने शुरू किया। जब नसराबाद में आए तब मैं सेकंड क्लास में था। और परमेश्वर धन्यवाद करता, प्रभु ने मुझे मेरी शैक्षणिक शिक्षा जो है एमए इंग्लिश लिटरेचर तक करने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया। हम सबको मालूम है सेवकाई में बहुत से आर्थिक कठिनाई आती है, समस्या आती है, लेकिन फिर भी प्रभु ने सहायता की, मैं यहाँ तक पढ़ पाया। और मैं एक टीचर के रूप में, इंग्लिश टीचर के रूप में जॉब करता था और एक ट्यूटर के रूप में। फिर मैंने पीजीडीसी किया। इस तरह मैं अपने जीवन को चला रहा। लेकिन जीवन के अंदर में ऐसे एक मोड़ पे मैं आया जब मुझे ऐसा लगा कि अभी जो मैं जीवन बिता रहा हूँ उसमें एक संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं। इसलिए प्रभु के शब्दों को सुनते हुए, प्रभु की अगुवाई प्राप्त करते हुए मैंने फैसला किया कि मुझे परमेश्वर की सेवकाई करनी। इसलिए मैंने अपने जीवन को 2004 के अंदर में प्रभु की सेवा के लिए मैंने समर्पित किया और मैंने निर्णय किया कि प्रभु की सेवकाई मुझे करनी है। मेरे जीवन के अंदर में प्रभु की सेवकाई में उतरने के लिए मुझसे किसी ने नहीं कहा। मेरा एक स्वयं का निर्णय था, माता पिता ने भी मुझे नहीं कहा। शायद उनकी इच्छा होगी, लेकिन जिस तरह गलातियों की किताब पहला अध्याय 15-16 में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने माँ के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया,
जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसके सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने ना तो मांस और लहू से सलाह लिया। इसलिए मैंने भी किसी से सलाह नहीं लिया। और केरला के अंदर में इंडिया बाइबल कॉलेज कुमनाड में प्रभु कृपा से मुझे एमडी कोर्स करने के लिए मुझे मौका मिला। अप्रैल 2004 के अंदर में मैंने अपनी शिक्षा आरंभ की और 2007 जनवरी के अंदर में प्रभु कृपा से मैंने एमडी कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। और पूरा करने के बाद में मेरे सामने कई द्वार थे कि मैं अब क्या करूं। मुझसे पूछा भी गया वहां पे कॉलेज अथॉरिटीज के द्वारा। तो मैंने मुझसे कहा कि मुझे दोबारा राजस्थान में जाना है और परमेश्वर की सेवकाई जो है गांव के अंदर में करना है। तो मेरे हृदय की एक इच्छा थी कि ये सुसमाचार जो है अन्य जातियों के मध्य में सुनाऊं और खासकर गांव के अंदर में परमेश्वर के वचन को मैं लेके जाऊं। इस तरह मैंने निर्णय किया और उसके बाद परमेश्वर कृपा से 2007 में ही 22 मार्च 2007 को मेरा विवाह हुआ केरला कोट्टयम की शिवा के साथ में। तो प्रभु ने 2008 के अंदर हमें एक बेटी के द्वारा आशीषित किया और उसके बाद में 2013 के अंदर में एक बेटे के द्वारा प्रभु ने अनुग्रह किया। तो परमेश्वर की सेवका इस तरह हमने शुरू किया। अनेकों गांव के अंदर में जाके परमेश्वर वचन बांटने के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए पत्रियां बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और उन दिनों प्रभु ने मेरे अंदर भी एक प्रेरणा दी कि मैं भी एक छोटा ट्रैक लिखूं। तो मैंने 16 पेज का एक ट्रैक लिखा, परमेश्वर का प्रेम, जो यौना की पत्री में से एक वाक्य को लेके लिखा। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए। तो परमेश्वर का प्रेम करके एक ट्रैक मैंने लिखा और 3 बार उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला। 20,000 से अधिक कॉपियां जो है उस ट्रैक की बांट दी गई। इन गांवों के अंदर में अनेकों स्थानों में, राजस्थान के अलावा में भी, यूपी के अंदर में, एमपी के अंदर भी कई स्थानों के अंदर में जहाँ मौका मिला ट्रैक को मैंने बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर ने जो भी मेरे जीवन के अंदर में सेवा के लिए करना है, बातों को जब भी प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, मैंने परमेश्वर के शब्दों को सुन के प्रभु की योजना के अनुसार चलने का निर्णय किया। मैं जब बाइबल्स को पढ़ता था तब पौलुस की जो पत्रियों को पढ़ के कुछ बातें जो मैंने अपने जीवन में निर्णय किए, उनमें से 2 महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो गलातियों 1 के 10 में लिखा है, मैं मनुष्य को प्रसन्न करूं या परमेश्वर को प्रसन्न करूं। तभी मैंने निर्णय किया कि सेवकाई में परमेश्वर को प्रसन्न करके सेवा करना, मनुष्य को नहीं। ये मेरे जीवन का एक निर्णय था। दूसरा जो है पौलुस की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में से जो मैंने सीखा, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो मेरा निर्णय था कि परमेश्वर का वचन बिना मिलावट के साथ में प्रचार किया जाए।
क्रूस की कथा का प्रचार किया जाए। केवल मनुष्य को लुभाने वाली बातों के द्वारा आकर्षित करने के लिए नहीं, उद्धार के बारे में प्रचार किया जाए, रक्षा के बारे में प्रचार किया जाए। तब से लेके प्रभु ने मेरी सहायता मदद किया कि मेरी कलीसिया में हो, जहां जहां परमेश्वर मुझे भेजता है, बिना मिलावट के साथ में इस बात को हमेशा मेरे हृदय में ध्यान करते हुए कि मैं जो वचन बोल रहा हूँ प्रभु की अगुवाई से बोल रहा हूँ, और परमेश्वर की उपस्थिति मध्य में है, वो सब सुनता है, ये सोच के बोल रहा हूँ। तो प्रभु ने आज तक मेरी सहायता की, और मेरी प्रार्थना है जीवन के अंतिम सांस तक जो है, बिना मिलावट के साथ में परमेश्वर का वचन प्रजा की आवश्यकता के अनुसार जहां प्रभु मुझे लेके जाता है, मेरी स्वयं की कलीसिया कहीं पर भी हो, बोलने को। तो प्रभु ने जीवन के अंदर में बहुत से उतार चढ़ाव को देखने के लिए अवसर दिया। बहुत से दुख कष्ट वेदनाओं के अंदर से प्रभु ने मुझको निकाला, लेकिन उस सबके मध्य में खड़े रहने के लिए प्रभु ने सहायता मदद की। इस तरह एक टीम वर्क के रूप में हमने परमेश्वर का वचन जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों में बांटने के लिए निर्णय किया, राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री करके। और फर्स्ट सनी के जोन जो है उसके लीडर हैं, उनके नेतृत्व के अंदर में हर एक जिलों में जहां जहां हम जा सकते हैं, गांव के अंदर में परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए। हम एक एक जिले में जहां परमेश्वर दास सेवा करते हैं, वहां 4-5 दिन रहते हैं, और वहां उन जिले के गांव में जितना हम जा सकते हैं जाए, पत्री बांटे, नए नियम बांटे। उस तरह प्रभु ने हमारे हमें हमें सहायता मदद किया इस कार्य को करने के लिए। करीब 2 साल, 2016, 17, 18, तो परमेश्वर ने अनेकों स्थानों में इस जीवित वचन को बोलने के लिए और बांटने के लिए अवसर दिया। तुम जाओ, जाति जाति के मध्य में सुसमाचार सुनाओ। जो वचन प्रभु ने दिया, आज्ञा दिया, उसको पालन करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। हम कई गांव में जाते हैं तो कई बार कई विरोध का हमें सामना करना पड़ता है, कई बार हमें भागना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने अपना काम बंद नहीं किया, हमने जारी रखा। कई बार निंदाओं के अंदर से गुजरना पड़ता है, छोटे छोटे सदाओं के अंदर से गुजरना पड़ता है, फिर भी प्रभु ने सहायता की कि हम इस तरह इस काम को जारी रखें। इस तरह परमेश्वर ने 2018 में सितंबर महीना के अंदर में जालोर जिले में जाने के लिए एक अवसर दिया। एक जवान प्रबन मैथ्यू करके जालोर जिले में सेवा के लिए समर्पित किया, और वो वहां पे उसने पायनियर वर्क शुरू किया। मुझे अकेले भी उससे पहले एक जाने का अवसर मिला, अकेला गया मैं, और 3 दिन वहां रहते हुए कुछ गांव के अंदर में हम लोगों ने पत्री बांटा। उसके बाद सितंबर महीना के अंदर हमने 3-4 तारीख से हमने वहां पे पत्री बांटने का और परमेश्वर का वचन देने का टीम वर्क के रूप में निर्णय किया। 2 तारीख रात को हम लोग वहां पहुंचे, और 3 तारीख से लेके करीब 5 दिन हमारा एक प्लान था कि हम जालोर जिले के गांव के अंदर सुसमाचार सुनाएंगे, पत्रियां बांट। जालोर एक जिला जो है बिल्कुल सूखा जिला है, जहाँ मसीह लोग नहीं। गांव के अंदर लोगों ने परमेश्वर वचन सुना नहीं। 2 तारीख को रात को हम लोग पहुंचे, 3 तारीख से हमको सेवा शुरू कर। 2 तारीख को रात को अर्थात 3 तारीख सुबह करीब 3-3:30 बजे एक दर्शन मैंने इस तरह देखा। उस दर्शन के अंदर मैं देखता हूं कि हम एक गांव के अंदर में है, मैं हूँ और मेरे साथ एक परमेश्वर का दास है।
हम दोनों को एक गांव के अंदर में उन गांव के लोगों ने हमको मारा। हम दोनों नीचे जमीन पर पड़े हुए। मैंने इतना देखा और उसके बाद में मेरी आंखें खुली। मैं थोड़ी देर बैठा, सोचने लगा। फिर मैंने निर्णय किया कि प्रार्थना करना। तो मैंने कुछ समय, उस समय सब लोग सो रहे थे, प्रार्थना की। मेरे अंदर ये बात प्रवेश कर चुकी थी कि इस बार जो हम परमेश्वर के वचन इन गाँव बांट रहे हैं, निश्चित ही हमें सत्ताओं के अंदर से गुजरना। अब मेरे सामने दो सवाल थे। क्या मैं अपने साथ के परमेश्वर के दासों को ये बात बताऊं या नहीं बताऊं? दूसरा, क्या मैं स्वयं कुछ भी बोल के वहां से चला जाऊं? ये दो बातें मेरे हृदय में। मैंने प्रार्थना किया। सुबह भी मैंने सोचा क्या किया। फिर मैंने निर्णय किया, नहीं, ना तो किसी को बोलना है और ना लौट के जाना। इस तरह प्रभु ने सहायता किया। सितंबर 3-4 को हम कई गांवों में गए, पत्रियां बांटा और नया नियम हमने दिया। करीब 1,500 नए नियम हम सुबह लेके जाते हैं और उसको बांट के वापस आते हैं, जब तक पूरा होता नहीं। जो 5 बजे उठते हैं, खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा बहुत लेके जाते हैं और शाम को हम 6-7 बजे लौट कर आते हैं। मंडे 3 तारीख था, ट्यूसडे 4 तारीख। दोनों दिन कुछ नहीं हुआ। मैं डेली सुबह प्रार्थना करता, प्रभु कि सबकी सहायता करना, कितना भी सता हुआ है उसके अंदर से गुजरने के लिए शक्ति सबको देना। क्योंकि मेरे जो 100% मालूम था सत्ता के अंदर से गुजरना। 5 तारीख हम मालूम है टीचर्स डे है। हम एक स्कूल में गए, स्कूल के अंदर एक छोटा प्रोग्राम किया, पत्नियां बांटे, नए नए दी। तो स्कूल के जो अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनको अच्छा लगा। उन लोगों ने हमको एक टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, हम भी एक गुरु है बोल के, हमको एक अच्छा एक इनाम दिया, मोमेंटम दिया। उसके बाद हम लोग कुछ और गांव में गए। करीब 3:30-4 बजे हम लोग ओसवाड़ा नामक एक गांव के अंदर हम गए। वहां पे हम 7 परमेश्वर के दास लोग हैं और 2 बहनें। परमेश्वर का दास, एक प्रभु का दास जो है सनी के पास जी, प्रचार कर रहे थे। हम सब जो है बाइबल ट्रैक लेके गांव के अंदर में बांट रहे हैं। तो 2-3 जवानों ने आया, उनको मारा और कहा यहाँ से चले जाओ बोला। पास्टर जी ने सबको फोन किया कि हम यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने मुझे ही फोन किया। तो मैं और मेरे मेरे साथ में फिलिप पहुंचे करके टॉक में सेवा करते हैं राजस्थान में। हम दोनों साथ में। बाकी सब लोग चले गए गांव के बाहर, लेकिन मैं और परमेश्वर के दास फिलिप पहुंचे नहीं जा पाए, क्योंकि हम गांव के बिल्कुल आखिरी कोने में पहुंच चुके थे। और उस गांव के अंदर एक ही रास्ता है वापस आने का, कोई और रास्ता नहीं। हमने बहुत प्रयत्न किया, कईयों से पूछा, लेकिन पता चला कि उसी रास्ते से जा सकते। हमारे पास कोई भी और दूसरा चारा नहीं। हम आ रहे थे तो कुछ लोगों को मालूम था कि हम वहां पर हैं। वो हमारा इंतजार कर रहे थे। हम जैसे आए, सब जवान लड़के थे। उन्होंने हमको देख लिया। गलती से हम लोग एक घर के अंदर से निकल के दूसरी जगह जा रहे थे। उनको हमने देख लिया था, इसलिए छुप के हम घर के अंदर प्रवेश करके दूसरी तरफ से रास्ता पकड़ना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने हमें देख लिया और वहां से उन लोगों ने हमको मारना शुरू किया। हम दो ही थे और हमें मालूम नहीं था कि एक आरएसएस गांव है और कैसे मारना है,
सब तरह की ट्रेनिंग उनको थी। अब तक सुना था हमने, लेकिन उस दिन अनुभव करने का एक मौका मिला कि वास्तव में इनको ट्रेनिंग मिलता है। उनके हाथों में लट्ठे हैं। उसके बाद कई जवान आ गए, हम दोनों को एक एक करके मार। वो लोग हमारे पीछे, शरीर पे पीछे मारते हैं। चेहरे पे मारेंगे, कान के पर्दों पे मारेंगे, पसलियों पे मारेंगे, पीछे के हमारे जो हिस्से हैं वहां मारते हैं। तमाम जो घाव है, अंदरूनी घाव देना है उनका उद्देश्य, ताकि दोबारा कभी भी उठ ना पाए और प्रचार ना करें। इस तरह काफी देर तक मारते रहे और मुझसे कहा कि बाकी तमाम लोगों को बुलाने की। तो मुझसे फोन लिया गया और मेरे फोन से बाकी सब लोगों को बुलाने के लिए, और बाकी तमाम परमेश्वर के दास लोगों को बुला के वो गांव से बाहर से मारते हुए लेके आए। और एक बहुत बड़ा चौक है, वहां पे हम लोगों को मार रहे हैं, एक एक करके मार रहे हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक ही बात तो वो पूछ रहे हैं, किसने तुमको भेजा, कौन तुम्हारी मदद करता है, और तुम लोगों को कितना पैसा मिलता है। लेकिन हमने सच्चाई बताया, लेकिन वो विश्वास करने को तैयार नहीं। उस बार के अंदर में नरेश करके एक जवान था, वो सबके कान पे मार रहा था। मेरे भी कई बार मारा, लेकिन एक जो थप्पड़ उसने मुझको मारा, मुझे पता चल गया कि मेरा शायद कान का पर्दा फट चुका है, क्योंकि मेरे को उस टाइम चक्कर जैसे आ गया था। फिर भी प्रभु ने सहायता किया, सब सहने के लिए, सब कुछ प्रभु के लिए खड़े रहने। मैं सोच रहा था कि प्रभु, हम में से किसी को ऐसी अवस्था नहीं आना है कि हम यहाँ से उठ ना पाए, उतनी शक्ति हमको दो। ऐसा ना हो कि हम में से कोई यहाँ पे अधमरा हो जाए या कोई शरीर का अंग टूट जाए। हम मन मन प्रार्थना करें। 2 घंटे तक हमको मारते रहे। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे भी आ रहे हैं, हमको टॉर्चर कर रहे हैं। इतना प्यास मुझे लगा। मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा था, मैंने उससे कहा, भाई बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। एक अच्छा व्यक्ति, वो फट से गया और घर भी नहीं गया, दुकान में गया, 2 बिस्लरी की बोतल लेके आया। वो जैसी बिस्लरी का बोतल उसने हमारे हाथ में दिया, मेरे हाथ में दिया, उन लोगों ने जो मारे थे बोतल हमारे हाथ से छीन लिया। एक बोतल को फेंक दिया, एक बोतल सर पे डाल दिया, और कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। उस भाई ने मुझसे कहा, क्यों तुम इस गांव में? अच्छा व्यक्ति, हमसे पूछना तो चाहिए गांव के लोग कैसे। लेकिन प्रभु ने सहायता किया कि हर वेदना को सहने की। मेरे पास में एक दूसरा एक जवान खड़ा था जो मार रहा था, उसने कहा, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, मारने के बाद एक तालाब है, तालाब पटक दो। मैंने मन में कहा, प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे, अगर प्रभु की इच्छा है तो वो भी होनी। 2 घंटे के बाद में जो बुजुर्गों को ऐसा लगा कि शायद हम में से कोई ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस को बुलाओ। और हमें उनकी मार से बचाने के लिए एक मंदिर के अंदर हमको बोला कि तुम यहाँ जाके बैठ जाओ, हम सबको। उस तरह पुलिस आई, पुलिस वाले हमको जीप में लेके जा रहे। मैंने देखा कि एक बोतल आगे रखी हुई थी। मैंने पुलिस वाले को कहा, सर जी बहुत प्यास लगी है, आप थोड़ा पानी दे दो। तो हमने उस एक बोतल से, 7 लोग थे हम, एक एक घुट करके हमने पानी पिया। और उसी जीप के अंदर पीछे जो है 3-4 जो बैठ सकते हैं, हम 7 लोगों को एक के ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद हमको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और केस दर्ज किया गया। हमारा मेडिकल हुआ 2 जगह। मेडिकल के अंदर भी
कई तरह के रिपोर्ट आया कि पसलियों में, कान में, पर्दे में और कई तरह के घाव। अगले दिन 9 बजे जालोर मेन पुलिस स्टेशन के अंदर हमको ले जाया गया। वहां पे केस दर्ज हुआ। उसके बाद में उन्होंने निर्णय किया कि हमको जाने दिया जाए। और उदयपुर से जो फिलडेल्फिया के कुछ प्रभु के दास लोग आए हुए थे, उनको खबर लगी हमको लेने के लिए। इस तरह हमको वहां से करीब 9 साढ़े 9 बजे वहां से उदयपुर परमेश्वर के दास लोग हमको लेके गए। और एक दिन हमको वहां पे उदयपुर के अंदर में उन्होंने हमारी देख रेख किया। प्रभु की कृपा ही थी कि हम वहां से बच निकल पाए, और कुछ नहीं। दूसरा, अभी जैसे मारते हैं उसके बाद में केस भी डाल देते हैं। प्रभु ने उनको वो बुद्धि ज्ञान नहीं दिया कि उन्होंने हमारे खिलाफ उस वक्त जो है कोई धर्म परिवर्तन का केस लगाया, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी अवस्था को देख के उनको पता चला कि हम निर्दोष हैं। उन्होंने स्वयं ही इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, हमारे मना करने के बावजूद। 4 साल केस चला। उसके बाद में प्रभु कृपा से वो केस क्लोज हो गया। 4 साल के बाद कान का पर्दा फटने के कारण 1 महीने के बाद मेरे कान में बहुत दर्द शुरू हुआ। और फिर मुझे पता चला कि कान में घाव हो चुका है। और जब घाव साफ किया तो देखा तो मेरा कान का पूरा पर्दा है फट चुका है। डॉक्टर ने कहा कि दो ही ऑप्शन है, या तो ये ऐसे ही रहेगा, नहीं तो आप सर्जरी करेंगे। मैंने 1 महीना बहुत दुख पाया। लेकिन मम्मी ने और मेरी वाइफ शिवा ने मुझसे कहा, आप सर्जरी मत करो। परमेश्वर के लिए सताव सहन किया तो प्रभु सहायता करेगा, आपको सुनने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं होगा। मेरी माँ जो है बहुत प्रार्थना करने वाली है और विश्वास मजबूत, मुझसे भी ज्यादा विश्वास है। और मेरी वाइफ भी बहुत प्रार्थना करने वाली एक स्त्री। और फिर मैंने उनके कहने में निर्णय किया कि मुझे सर्जरी नहीं करना। और प्रभु की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, तब से लेके उसके बाद आज तक उस कान के अंदर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। और अभी भी मैं अच्छी तरह सुन पाता हूँ। सुनने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं, जबकि वो कान का पर्दा बिल्कुल नहीं। तो प्रभु के लिए मेरा आप जो दुख कष्ट सहन करते हैं, उन सबके पीछे एक मकसद होता है। उन सबके पीछे एक उद्देश्य होता है। प्रभु ने मुझे दर्शन भी दिया था कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन उसके मध्य भी के अंदर भी मुझे एक बल दिया कि मैं लौट के ना जाऊं, उस सताव को सहन करूं। और केवल प्रभु ने इतना मार खाने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ दिया, कि उसके मध्य में भी हम खड़े रहे। किसी को भी, हम में से किसी को भी वहां पे घायल होने के लिए या हम उठ ना पाए ऐसी अवस्था प्रभु ने किसी को नहीं रखा, इतना मार खाने के बावजूद। जीवन यात्रा के अंदर में प्रभु मुझे और आपको प्रिय हूं, हर अवस्था के अंदर से निकालता है। उन सबके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। यही होता है कि मेरा और आपका जो जीवन जो है, अनुभव जो है, दूसरों के लिए अनुग्रह होना, आशीष है। मसीह जीवन प्रियो यही है और कुछ नहीं। प्रभु हमको जो अनुभव देता है वो किसके लिए? वो दूसरों के लिए। हम दूसरों को अनुभव आए, हम स्वयं वेदना के अंदर से गुजरेंगे तो दूसरों की वेदना को हम समझ पाएंगे। हम स्वयं कष्टों के अंदर से निकलेंगे, दूसरों के कष्टों को पहचान पाएंगे, उनके लिए हम आंसू बहाएंगे, उनके लिए मददगार हो। मेरे जीवन की हमेशा एक तमन्ना रही, मेरा जीवन जो है बहुतों के लिए अनुग्रह आशीष है, तन मन धन से, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, और प्रभु जो कुछ देता है आर्थिक, उसके द्वारा भी मैं बहुतों के लिए अनुग्रह हूँ।
प्रभु ने इन तीनों बातों में आज तक मेरी सहायता किया, तन मन और धन के द्वारा सेवा करने के लिए, और ये जीवन बहुतों के लिए अनिग्रह हो, आशीष होने के लिए। लेकिन जीवन के अंदर कई बार ऐसी वेदना के अंदर से गुजरते हैं, मुझे और आपको लगता है कि ऐसा कष्ट क्यों मेरे जीवन में आया, ऐसी वेदना क्यों आई मेरे जीवन, क्यों प्रभु मेरी ऐसी परीक्षाएं करते हैं। हम जब उस परीक्षा के अंदर से जब निकलते हैं तब शायद हमको मालूम नहीं है कि उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन अब बाद में हमें पता चलता है कि क्यों हमको प्रभु ऐसी अवस्था से लेके। उसके बाद 2020 के अंदर में मुझे अत्यधिक वेदना के अंदर से गुजरना पड़ा। मेरी वाइफ शिवा जो है, 2020 दिसंबर 5 तारीख को मुझे पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर। जब ये पता चला जो 4th स्टेज में, राजस्थान के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में लेके गया। उसको देख के डॉक्टर को भी नहीं लगा शायद ऐसा होगा। एक मुस्लिम डॉक्टर था, अच्छी तरह मुझसे बातचीत किया, मुझसे कहा कोई चिंता ना करे, कल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगले दिन बॉडी स्कैन था, सुबह 7 बजे बॉडी स्कैन के लिए गए। उसके बाद जब रिपोर्ट आया, जिस डॉक्टर ने मुझसे कहा था वो डॉक्टर फिर मुझसे आंख मिला के बात नहीं कर पाया। उसने मुझसे कहा सॉरी फास्टर, 4th स्टेज पे हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु ने तभी भी मुझे हिम्मत दी। मेरे साथ 2 परमेश्वर के दास लोग थे, पास्टर अनु शिशाओ और पास्टर मैथ्यूस देवली से। उसके बाद बायोप्सी के लिए लेके गए। उसके बाद में ब्रोन मैरो का भी टेस्ट हुआ, तो इवन बोन मैरो के अंदर भी ये फैल चुका था। मैं अपनी वाइफ को जब मैं देखता तो मुझे देखने का हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कैसे देखता। ये सब करने के बाद में जब मैं शाम को लौट रहा था, क्योंकि कोविड का समय था, कोई भी साथ में जा नहीं सकता है। ये परमेश्वर सुबह से मेरे साथ में थे। शाम के समय मैंने जब उनको बताया कि ऐसा है, वे भी बड़े दुखी हुए। 3 घंटे की यात्रा करके बड़े वेदना के साथ मैं घर आया, जयपुर से नसरुल्लाबाद। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप अपनी वाइफ को ना बताएं, लेकिन मुझे मालूम था कि जो मेरी वाइफ शिवा है, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री है, और वो दुख कष्ट वेदना के अंदर से बहुत गुजरी है। इसीलिए वो इस दुख को सहन करेगी। इसलिए मैंने रात संध्या प्रार्थना में तो कहा, तो पता चल चुका था मेरे चेहरे को देख। तो मैंने बोला शिवा 4th स्टेज है। मुझसे कहा कि पाशा जी आप चिंता ना करें, डरने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ये उसका अंदर का विश्वास। मेरी बेटी उस वक्त 8th में थी और मेरा बेटा जो है 2nd क्लास में। तो बेटी थोड़ी 8th में है। तब से हम रात को प्रार्थना करते थे और बच्चे भी सुनते थे कि प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, चंगाई छुटकारा। उससे कहा कि माता पिता को ना बताएं, इसलिए मैंने उसके माता पिता को नहीं बताया। लेकिन जब दिन बीतते गए, मेरे अंदर भी
काफी सवाल आने लगे। कई बार मैं प्रभु से पूछता, तो प्रभु ने उन दिनों मेरे को दो वाक्य दे। पहला वाक्य था पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत। उसमें लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो मुझे अंदर एक विश्वास हुआ कि प्रभु निश्चित ही चंगाई देगा और मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालेगा। लेकिन स्थिति उसकी दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही। उसके बाद प्रभु ने एक और वाक्य से मुझसे बातचीत किया, जो हम यशायाह की किताब 43 अध्याय में देखते हैं। यशायाह 43 का दूसरी आयत में इस तरह लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू नदी में से होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। तो प्रभु ने इन दोनों वाक्यों के द्वारा मुझसे बात की। फिर मुझे आश्वासन हुआ कि प्रभु निश्चित ही इस कठिन समय में, इस वेदना के अंदर से निकलने के लिए सहायता करेगा और प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे साथ में मेरे प्रिय जो मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर के अनेकों दास लोग, वो सब प्रार्थना करते हैं। उन सबको विश्वास था कि प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। उन दोनों 2 बार जूम मीटिंगों के अंदर भी मेरी वाइफ शिवा ने प्रचार किया और आश्वासन के साथ कि प्रभु अद्भुत कार्य करे। तो सुनने वाले सबको मालूम था कि प्रभु अद्भुत कार्य करे। मैं बेथेल फेलोशिप संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पास्टर वहीनान जी। उनको भी बिल्कुल विश्वास था कि प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन मार्च 20 तारीख होते होते उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो। उन दिनों के अंदर मैं बड़े कठिन दिनों से गुजरा। मेरे बच्चे छोटे, उनके सामने मैं रो नहीं सकता। कई बार मैं जब बाथरूम में जाता था, तब मैं सोच कर रोता, क्योंकि मुझे अब एहसास हो गया था कि शायद अब प्रभु की इच्छा को लेने की। मैं बहुत रोता था, लेकिन किसी के सामने, बच्चों के सामने रोता नहीं। इस तरह 22 मार्च 2021 को स्थिति बहुत खराब हुई। हॉस्पिटल लेके गए और 30 तारीख सुबह करीब 2 बजे शिवा ने अंतिम सांस लिया। मैं हॉस्पिटल में था, परमेश्वर के दास लोग, कई लोग थे। तो 5 बजे मैं डेड बॉडी लेके घर पर आया। मेरे सामने समस्या थी कि मैं खासकर मेरी बेटी को क्या बोलूं, उसको कैसे मैं शांत करूं। डेड बॉडी लेके आया, मेरी बच्ची आई। मेरी बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया कि पापा, आप सब कहते थे कि प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, मम्मी चंगी होगी, लेकिन प्रभु ने किया नहीं। क्यों आप मुझसे झूठ बोलते थे? क्यों ऐसा झूठ आपने बोला? मैंने कहा, बेटी ऐसा नहीं है। हम जिस विश्वास करते हैं, जीवन के अंदर हमेशा हमें आशा होती है कि प्रभु हमारे लिए करेंगे। हमारी प्रार्थना है वो। अब प्रभु की इच्छा कुछ और है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। किसी ने कहना ही आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तो वो जो पल था मेरे लिए सहने के बाद था। फिर भी प्रभु ने सहायता किया सहने के लिए, उस वेदना के अंदर से निकलने।
काफी 1 महीने में किसी से मैंने ज्यादा संपर्क नहीं किया, बातचीत नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने सवाल था कि इन दोनों बच्चों को मुझे सेवा भी करना है। संगठन मदर फेलोशिप की कई जिम्मेदारी मेरे पास। केरला में मेरे मामा हैं, वो भी एक छोटा संगठन ईएफए करके संगठन है, उसकी जिम्मेदारी में मेरे पास है। बांसवाड़ा, दाऊद जिलों के अंदर में गांव में सेवा है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे हर महीने जाना पड़ता है। मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब? बच्चे कैसे इससे निकल पाए? बेटा छोटा था इसलिए उसको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मम्मी है साथ में, बड़ा भाई और उनकी जो वाइफ है वो है, उसके कारण एक आश्वासन मेरे जीवन में। मैं अब सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो है कभी भी मुझे और आपको ऐसी परीक्षा से नहीं निकालेगा जो हम सहन नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो विश्वास है, हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है प्रभु को मालूम। जब प्रभु ने मुझसे बातचीत किया तब शायद मुझे उसका अर्थ उस समय पता नहीं चला। एशिया 43:2 में से बातचीत किया तब भी मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज मुझे पता चलता है। नदी में से होके गया, जल में से होके गया, आग में से निकल के गया, तब भी ना तो नदी डूबो पाई, ना आग मुझे कुछ भी आज दे पाए। उन सबको सहते हुए प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए सहायता की। सेवकाई में मैं रुका नहीं, तब भी चंद महीने के बाद में, अभी 3.5 साल हो रहे हैं, प्रभु ने सहायता किया। उसी तरह सेवकाई में और भी ज्यादा सेवकाई में बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता की। तो मेरी बेटी को भी उस वेदना से बाहर निकलने के लिए सहायता किया। आज बेटी 12th में, बेटा 5th में। तो जीवन जो है प्रियो, परमेश्वर की योजना के अनुसार। मेरी वाइफ जो अंतिम सांस ले रही थी, अंतिम समय आता, अनेकों ने वेदना के साथ प्रार्थना किया, प्रभु ये जीवन लौटा दो, ये जीवन लौटा दो। लेकिन मैंने तब भी प्रार्थना नहीं किया कि जीवन लौटा दो। तब भी मेरी प्रार्थना थी, प्रभु आपकी इच्छा जो है वही पूरी हो। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा होना है तो आपकी मर्जी। इसलिए प्रियो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्रभु मेरे और आपके जीवन में जो कुछ करता है उन सब के पीछे एक लक्ष्य हो। आज मैं अनेकों ऐसे वेदनाओं के अंदर से गुजर लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अंदर से गुजरा हुआ। प्रभु ने उस अवस्था से निकलने के लिए मुझे शक्ति दी, तो मैं दूसरों को भी आश्वासन दे सकता हूँ, बल दे सकता हूँ। आज भी प्रभु अद्भुत रीति से मुझे चलाता है, ये मैं उनसे भी कह सकता हूँ। जब तक मैं और आप अनुभव से नहीं गुजरेंगे, तब तक जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको अर्थ को हम समझ नहीं पाएंगे। वचनों को जो हम पढ़ते हैं वो जीवन में अनुभव करेंगे तो ही उसके अर्थ को हम समझ पाएंगे। जब प्रभु ने मुझसे 2 वाक्य से बातचीत की, आज मैं उनके अर्थों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस अनुभव से गुजरा। आज मेरे शब्दों को सुन रहे प्रिय श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी किसी भी तरह ऐसी वेदनाओं से गुजर रहे होंगे, लेकिन आप इस बात का हमेशा विश्वास रखें, सब कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन मैंने और आपने जिसमें विश्वास किया है वो एक पल भी मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा। एक पल भी मुझे और आपको अकेले रहने के लिए अनुमति नहीं देगी। हमेशा मेरे और आपके साथ रहने वाला वो अदृश्य प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। हम कितना भी उस परमेश्वर के लिए बोले, हमारे शब्द जो है अपर्याप्त है, हमारे विचार जो है अपर्याप्त है प्रियो। हम बयान नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते उतना प्रेम हमसे करता है। ऐसे रास्ते हमारे लिए खोलता है जो हमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। ऐसी अवस्थाओं के अंदर एक अनुग्रह के साथ चलाता है जो हम कभी सोच नहीं सकते।
इसलिए जीवन के अंदर में हमेशा याद रखें कि प्रभु जो है हमेशा हमारे साथ रहे। हमको अगर किसी परीक्षा में डाला है तो उसको सहन करने के लिए, उसमें से निकलने के लिए सामर्थ्य दे के हमको परीक्षा में डालता है। वो विश्वास हमेशा हमारे अंदर में हो। जीवन यात्रा में हम उस विश्वास के साथ आगे। अनेकों जवानों को इन दोनों काउंसलिंग करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता। एक बहन ने मुझसे कहा, एक जवान बेटी ने मुझसे कहा पिछले दिनों, तो मुझे एक आत्मिक पिता मानती है। वो जब 10th में थी तो मैंने उसको बपतिस्मा दिया था। मुझसे कहा, पास्टर जी मुझे अपने पिता का प्रेम भी नहीं मिला। बहुत सी बातें उसने मुझसे कहा। मैंने कहा, बेटा कोई हमसे प्रेम ना करे, लेकिन आप जिसमें विश्वास करते हो उस प्रेम के सामने माता पिता भाई बहन सबका प्रेम फीका है, शून्य। कोई भी मदद ना करे तब भी याद रखना है कि प्रभु आपके साथ में है। आज वो बच्चे अकेले रहते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, जीवन यात्रा के अंदर में कभी भी हम अकेला महसूस ना करें। वो हमारे साथ में है, हमारे संग में। हमें जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। ये जीवन कभी रुकना नहीं। मैंने अनुभव से सीखा, प्रभु ने मेरी सहायता की। मैं कभी ठहरा नहीं। जिस अवस्था के अंदर था उस अवस्था के अंदर रुका नहीं। वहां से बाहर निकलने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता, इसलिए प्रभु की महिमा करता। इसलिए जीवन यात्रा के अंदर आप भी आगे की ओर बढ़े। प्रभु से हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर अवस्था के अंदर जीने के लिए शक्ति दे। हमारा जीवन प्रिय बहुतों के लिए अनुग्रह होना, आशीष होना, यह हमारे अंदर का एक लक्ष्य होना है, उद्देश्य होना। एक छोटा सा जीवन है प्रियो हमारा, आज है कल नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हम करके जाएं जिसका प्रतिफल स्वर्ग के राज्य मिले। ऐसा कुछ हम करके जाएं कि हमारे जाने के बाद बहुत से लोग मुझे रात को याद करें कि उस विश्वासी ने, उस परमेश्वर के दास ने मेरे लिए क्या किया था। कुछ हम छोड़ के जाएं जीवन के अंदर में। यही मसीह जीवन। कांटों पे मेरा आप चलेंगे, वेदनाओं के मध्य में गुजरेंगे, संकटों के अंदर से गुजरेंगे, तब भी हर अवस्था के अंदर में हमें चलाने वाला एक प्रभु है। वो अदृश्य परमेश्वर है, वो अदृश्य हाथ। मेरा आप उस पर विश्वास कर। आज मेरे श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ, मसीह जी में आगे कर, आगे कर। अनेकों गांव के अंदर में, मैं बांसवाड़ा दाऊद के अंदर में कई बार, मैं बहुत से, मुझे कई बार, करीब 2 बार मुझे भागना पड़ा, जीवन को लेके भागना पड़ा। तब भी प्रभु ने मुझे वहां से बचा कर, तब भी मैं वहां जाता था। एक हिम्मत प्रभु ने दिया, ना डरो, तुम जाओ, मैं तेरे साथ। 2 बार मैंने आमने सामने मृत्यु को देखा। मैं एक गांव के अंदर पहली बार, बांसवाड़ा जिले के अंदर उस गांव के अंदर में पहली बार एक प्रार्थना हो रही थी। तो उस गांव का जो मुखिया था, उसका लड़का एक बहुत बड़ा हथियार लेके मेरे साथ में जो प्रभुदास बैठा है उसके यहाँ लगा दिया। शराब पिया हुआ था। उनका उद्देश्य था कि हमको मारना, लेकिन प्रभु ने उसको क्या बुद्धि ज्ञान दिया कि उसने हमको छोड़ दिया। हम वहां से भागे प्राण को लेकर। तो जीवन हमारा है, जब तक प्रभु ने इस संसार में रखा है, प्रभु ने जिस उद्देश्य के साथ रखा है वही पूरा होगा, हमको मालूम होना है। वही हमारे जीवन के अंदर पूरा होना है, यही हमको मालूम है। आप सब उस उद्देश्य के साथ बढ़े, आप सब उस प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। जीवन में कभी हार ना माने प्रेम, कभी पीछे की ओर ना मुड़े, कभी दुख कष्ट कष्ट वेदनाओं को देख के ठहर ना जाए। ये प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु की एक ही उद्देश्य, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते। पौलुस का जीवन देखिए, अनेकों बार मृत्यु के अंदर से गुजरा, पौलुस मरा नहीं। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि पौलुस को शहीद होना है। अंत में शहीद होके पौलुस मरा।
तो जो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में वही पूरा हो, ये हमारी प्रार्थना होना, उसके अलावा कुछ नहीं होना। जीवन में कितना भी दुख और कष्ट वेदना प्रभु दे, हंसते हुए मेरा आप ले लें, हंसते हुए उसको लेके चले, उसी का प्रतिफल प्रियो स्वर्ग के राज हमको मिलेगा। कुछ ऐसा करे कि हम जब ऊपर जाए आदर सम्मान के साथ प्रभु हमको प्रतिफल दे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसने मेरे लिए ये काम किया है। मेरा आप जब स्वर्ग के राज्य में जाए, उस राज्य के अंदर अनेक लोग मेरे आपके लिए खड़े होकर गवाही दे, इस भाई के द्वारा, इस प्रभु के दास के द्वारा मैंने जीवन के अंदर प्रभु को जाना है। मेरे कष्ट वेदनाओं के अंदर में इस प्रभु के दास ने, दासी ने, इस विश्वासी बहन ने प्रार्थना किया था, इसलिए मुझे इस अवस्था के अंदर से निकलने के लिए सहायता किया। अनेक लोग मेरे आपके लिए गवाही दें, ये हमारी प्रार्थना होना है। प्रभु उसके लिए हमारी सहायता मदद करे। मैं विश्वास करता हूँ मेरी छोटी सी गवाही आप सबके लिए आशीष में हुई। अगर आप में से किसी को भी कोई भी सवाल है, कुछ भी अधिक जानकारी आप चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबको फिर से शीघ्र आने वाले प्रभु के यीशु मसीह के नाम से मसीह वंदना अर्पित करता हूँ। मुझे अवसर दे परमेश्वर के दास डैनियल जॉन जी को भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इसको हम यहाँ पे मेरी गवाही को समाप्त करेंगे। आइए हम सर्व झुकाए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। एक और बार आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपके अनुग्रह के सिंहासन निकट बैठने के लिए सहायता की। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता खुदा, आपने मुझे इस अरोमा टीवी के अंदर में अपने अनुभवों को बांटने के लिए मौका दिया। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ तमाम श्रोताओं के लिए जो मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, प्रभु उन सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आप उन सबको अनुग्रह करें। आज कोई भी प्रभु कष्ट वेदना के अंदर से गुजर रहा है, बहुत से सवालों के अंदर से गुजर रहा है, प्रभु आप उसको शांति देना, तसल्ली देना, हिम्मत देना खुदा। उनके हर एक अवस्थाओं के अंदर प्रभु आप उनके साथ रहना, वो विश्वास उनको देना खुदा, शारीरिक आत्मिक बल परमेश्वर उनको देना खुदा। आपके हाथों में समर्पित करता खुदा। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देता। तमाम बातें उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।